नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आपने वो कहावत इंग्लिश की सुनी है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। यही हुआ है कल। टीम इंडिया ने जो इंग्लैंड को 5वें टेस्ट में ओवल में हराया है, क्या जीत है, क्या जीत है। शाबाश इंडिया, शाबाश सिराज, क्या बॉलिंग की है भाई। कहते हैं ना कि प्रार्थनाएं कामयाब होती हैं, दुआएं कामयाब होती हैं, भगवान सुनता है। अगर आप सबने देखा होगा कि जैसे ही सिराज से वो कैच छूटा है हैरी ब्रूक का, फिर हैरी ब्रूक ने जिस तरह से तांडव मचाया है मैदान पे और सेंचुरी मारी है, उसके पीछे पीछे रूट ने जो सेंचुरी मारी है और जो 195 रन की उनकी साझेदारी हुई है, उसके बाद इंडिया की जो सिचुएशन थी ऑलमोस्ट खत्म थी। ऐसा लग रहा था कि इंडिया कहीं नहीं जा रहा है, ये मैच हार रहे हैं। और वही जो माइकल वॉन का प्रेडिक्शन था कि इंडिया ये 3-1 से सीरीज हारेगा, वो कहीं ना कहीं प्रूव होते हुए लग रहा था। पर क्या है, दो चीजें हैं। एक तो माइकल वॉन की किस्मत, जो हमेशा उसको गलत प्रूव होना होता है, और दूसरा इतने सारे 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी भगवान से जो विनती थी, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से ये टीम खेली है, जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा, जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, जब प्रसिद्ध कृष्णा को इस मैच में खिलाया गया था तो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी थी पूरे सीरीज में, उसके हिसाब से लग रहा था कि शायद वो वीक पॉइंट होंगे एंड आकाशदीप और सिराज को वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या बॉलिंग करी है, क्या पार्टनरशिप करी है। हमने पार्टनरशिप की बात जब जब सुनी है तो पार्टनरशिप सुना है कि बैटिंग में पार्टनरशिप होता है, बट बॉलिंग में क्या पार्टनरशिप दिखा है। एक तरफ सिराज जो भाग भाग के बॉलिंग कर रहा है, एक तरफ सिराज जो हर एक बॉल मूव हो रही है, अंदर हो रही है, बाहर हो रही है। 80 ओवर पुरानी बॉल से जब पहले चौथे दिन का मैच खत्म हुआ, उस टाइम पे 34 रन बनाने थे, एंड 34 रन बनाने थे तो सब ये सोच रहे थे कि कल क्या होगा, कल हैवी रोलर आएगा, फिर जो विकेट है वो फ्लैट हो जाएगा, वो जो 40 से ली 40 वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया टीम यहां जीते, जिस तरह से उसका तूतू मैमे हुआ था गौतम गंभीर के साथ उसके बाद। तो वो इस तरह की पिच बनाने की कोशिश करेगा, इस तरह से रोल करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे इंग्लैंड जीते। 35 रन 2 ओवर का गेम था। हम जब बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि इंग्लैंड आएगा और 2 ओवर में मैच खत्म करके चला जाएगा। दूसरा ओपिनियन ये था कि इंडिया का पहला जो 2 ओवर होगा वो बहुत क्रूशियल होगा, और कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि 4 ओवर बाद नई बॉल मिलने वाली है, क्योंकि 76 ओवर हो चुके थे। लेकिन हुआ क्या, मैजिक, मियां मैजिक, सिराज। जिस सिराज ने ये मैच बना के दिया था इंग्लैंड में, जिस सिराज ने इंग्लैंड के लिए, जिस सिराज ने कैच छोड़ा था हैरी ब्रूक का, उसी सिराज ने पूरा दम लगा दिया। अगर सिराज का इंटरव्यू आपने सुना होगा तो उसने ये बताया कि सुबह उसने उठा और बोला आई कैन डू इट, और उसने उसका वॉलपेपर भी लगाया। सेम चीज कहते हैं, कभी मैनिफेस्टेशन सही हो जाता है, और वो मैनिफेस्टेशन सही हुआ। पूरी जान लगा दी, जान झोंक दी, और वो जो मैजिक क्रिएट किया है ग्राउंड पे, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग हो, चाहे वो सिराज का एनर्जी हो, चाहे वो टैक्टिक्स हो गिल की। जिस तरह से गिल एकदम नए कैप्टन है, जब टीम इंडिया जा रही थी इंग्लैंड तो बातें हो रही थी कि ये नई टीम है, क्या कर पाएगी, गिल नया कैप्टन है, शायद ये सीरीज हम 3-2 से हारेंगे, 3-1 से हारेंगे। ड्रॉ की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, या हम मैच भी जीतेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन एक चीज जो देखने में आती है पर्टिकुलरली, क्योंकि जो टीम इंडिया आज के डेट में जो ट्रांजिशन कर रही है, या जिस तरह से कोच गौतम गंभीर के अंडर में ये टीम शेपअप हो रही है, गौतम गंभीर का हमेशा मानना होता है कि किसी इंडिविजुअल को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हालांकि कोई क्रेडिट वापस नहीं लेते हुए सिराज से ये मानना पड़ेगा कि पूरी टीम ने मिलकर जो ये गेम खेला है, जिसकी वजह से ये जीत मिली है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो पहली इनिंग थी, पहली इनिंग में देखेंगे जिस तरह से करुण नायर का हाफ सेंचुरी है। दूसरी इनिंग में अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से आकाशदीप का हाफ सेंचुरी है, जड्डू का जो क्लच बैटिंग है, या उसके बाद जो इस तरह से बॉलिंग हुई है, 9 विकेट सिराज ने लिया है। तो ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, ये टाइम है बताने का। अगर कल आपने मिस्टर सहरावत की, पदमजीत सहरावत की कमेंट्री सुनी होगी तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा टाइम है जब हमने दुगना लगान वापस लिया है। अगर सबने आपने मैच देखा होगा गाबा का, उस तरह की खुशी है, क्योंकि ट्रांजिशन में जिस तरह से टीम है, जहां पे बुमराह नहीं थे, जहां पे ऋषभ पंत नहीं थे, जो स्टार प्लेयर है वो नहीं थे, सब नए प्लेयर जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 मैच खेले हैं, ऐसे प्लेयर जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड की जमीन पे, वो भी ओवल में हराते हैं, जहां से एशेज की शुरुआत हुई थी। ये एक टाइम है, ट्रांजिशन का दौर है, एंड लगता है कि इस टीम के साथ इंडिया का जो फ्यूचर है
वो बहुत ब्राइट है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए इस वीडियो पे। एंड अभी आज के लिए सेलिब्रेशन के लिए इतना ही, डिटेल एनालिसिस हम कभी और करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।